देश के अंदर 78 साल में देश ने अगर सबसे कीमती चीज खोया है तो वह है मूल्यों का पतन। देश समृद्ध हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। देश विकास किया है, कहीं से कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन देश में जो मूल जो बूता होता है, ब्रेथ जिसको कहते हैं, जो ब्रेथ खत्म होता है तो शरीर मृत शरीर हो जाती है। उस तरह देश के अंदर मूल्यों का जो ह्रास हुआ है, पतन हुआ है, ये हमारे लिए सबसे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। 78 साल की आज़ादी में ये हम लोगों ने बहुत बड़ा चीज खो दिया है। और इसका जो मूल कारण है, मूल कारण यह है कि जिस तरह एक परिवार में जब तक गार्जियन का सम्मान होता रहा है तब तक वह परिवार एकता के सूत्र में बंधा रहता है, और जिसमें मनमत चला जब घुस जाता है तो परिवार में थोड़ा सा बिखराव हो जाता है। तो उसी तरह से हमारे जो, सुनिए ध्यान से, हमारे जो सेनानी हुए, जिन लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, जीवन दिया, फांसी के फंदे को चूम करके झूल गए। देखिए, साधारण बात नहीं है। आज एक छोटा मोटा आंदोलन में भी कोई जाना नहीं चाहता है, जल्दी डर के मारे बोलना नहीं चाह रहा है। चुनाव है, सब कुछ चुप्पी नाद लिया है कि हमको जहाँ देना होगा देंगे, बोलने का हिम्मत नहीं है। उस गुलामी काल में जो 1000 वर्ष से हम गुलाम थे, उस दौर में हमारे जो सेनानी जो आज़ादी के जंग में कूद गए और उन्होंने अपना जीवन दे दिया, नहीं सोचे आगे पीछे। क्या भावना थी कि हमारे साथी जहाँ जा रहे हैं, जिस सजा को ले रहे हैं, जिस ग्रेड में, हम भी उसी ग्रेड में जाए। इसको महानता कहते हैं। वे सुख सुविधा बोलने के लिए थोड़े कहते। तो ये त्याग तपस्या जो उन लोगों ने किया, उसको देश ने नहीं उसका सम्मान दिया, सम्मान नहीं मिला देश में। अभी हम गए थे दिल्ली सम्मेलन में, तो वहाँ जानकारी मिली कि कौन देश का नाम बताए थे वो, वहाँ 10वीं पीढ़ी को, इंडोनेशिया है, 10वीं पीढ़ी, स्वतंत्रता संग्राम के 10वीं पीढ़ी को, वो 150 वर्ष पहले देश आजाद हुआ है, हम लोग अभी 78 साल पहले हुए हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी के 10वीं पीढ़ी को वहाँ बहुत सम्मान है। यहाँ तक कि पेंशन वगैरह ये सब तो है ही। उस परिवार का कोई किसी कार्यालय में चला जाएगा तो वहाँ का अधिकारी उठकर उसको प्रणाम करता है, और आज वो देश दुनिया का सबसे बड़ा देश हो गया। तो हमारे जो इसके जो फाउंडर हैं, तो उनका जो कॉन्सेप्ट था कि हम देश के अपने पूर्वज सेनानियों को नए सिरे से सम्मान दें। आज इसी बहाने हम याद तो करेंगे, उनकी कुर्बानी पर चर्चा तो करेंगे। ये उनका एक अपना कॉन्सेप्ट है, और वो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, बहुत आध्यात्मिक आदमी हैं। और इसके अंदर के रहस्य को आप जानिए कि जो लोग भी सेनानी हुए, जो लोग भी आजादी की लड़ाई में गए, वे देव कुल के आत्मा थे। वे ऋषि मुनि संत महात्मा की आत्मा उनके अंदर थी। आज यही कारण है कि बड़े बड़े मंदिर जो बनते हैं, वहाँ जाइए, क्रांतिकारियों की मूर्ति लगी हुई। आज मोतिहारी में ही चले जाइए, देवराहा पर, ये चंचल बाबा के आश्रम में जाके देखिए, भगत सिंह की मूर्ति लगी हुई है गेट पर। पतौरा आश्रम में जाइए, वहाँ जाके देखिए, इनकी मूर्ति लगी हुई है। क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है। तो ये लोग साधारण नहीं थे, ये इनको ड्यूटी मिली थी ऊपर से, गॉड की तरफ से, कि तुमको ये काम करना है, भारत को आज़ाद करना है। आज स्वर्णिम भारत की जो परिकल्पना है, या हमारे प्रधानमंत्री का जो एक अपना उद्देश्य है, तो स्वर्णिम भारत बनने के पहले देश को तो पहले गुलामी काल से छूटना जरूरी न था। तो इसलिए जो हमारे सेनानी जो है, वे बड़े बड़े संत महात्मा थे, साधारण आत्मा नहीं थी। इसको समझिए ठीक से। ये ठीक है, आपके दादाजी थे, पिताजी हैं, अच्छी बात है, मेरे पिताजी भी फ्रीडम फाइटर थे। तो हम लोग, लेकिन उनके अंदर जो आत्मा थी वो बहुत महान आत्मा थी, और उन लोगों को जो ड्यूटी मिली, उन लोगों ने उसको पूरा किया। भारत तो बनने जा रहा है स्वर्ग, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत जल्द बनने जा रहा है स्वर्णिम भारत।
लेकिन उसके पहले भारत को तो पहले आज़ाद होना था ना अंग्रेजों के चंगुल से। तो इस काम को इन लोगों ने किया और इस उद्देश्य से आज देखिए कि पूरे देश में जहाँ भी यह संगठन है वहाँ हम लोग स्वतंत्रता सेनानी को याद कर रहे हैं, उनके नाम पर फूल चढ़ा रहे हैं, उनके लिए 10 आदमी हम इकट्ठे हो रहे हैं और एक बार नए सिरे से हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि उन लोगों ने जो परिकल्पना की थी, उनका जो उद्देश्य था, जिस तरह का देश बनाने का उद्देश्य था, हमको उनके अधूरे काम को पूरा करना है। और इसके लिए खुद को पहले चरित्रवान बनाना होगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में दिया जला के तब मन में जला जाता है। हम अपने पर तो हमारा अपना अधिकार तो है, क्योंकि सारा सिस्टम जो देश में है वो करप्ट हो चुका है। आज घुसखोरी पहले कहा जाता था, आज उसको सिस्टम कहा जाता है। क्या होगा भाई मेरे इतना धन, कौन काम आएगा? लगाइए गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, जो पिछड़ गए किसी कारण से। आज गवर्नमेंट के पास अरबों रुपया बैंक में लैप्स कर जा रहा है, लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। कोई गुप्त रूप से छिपा के रख दिया 10-20 लाख 25 लाख रुपया, मर गया, पता नहीं चला, कहाँ गया। अरबों रुपया बैंक में पड़ा रह जा रहा है। तो धन को भी हम लगावें देश के लिए, अपने लिए, और अपने जीवन को एक बेहतर जीवन, वैसा ही जीवन बनावें जो इन्होंने सोचा था कि हम अपने दोस्तों के साथ वहीं रहेंगे जहां वे लोग रहेंगे। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आदमी महान वही होता है जिसका जीवन, जिसका व्यवहार बहुत सादगीपूर्ण रहता है। उठा के देखिए बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन, सभी लोगों का क्या कहिएगा, बहुत सादगीपूर्ण जीवन थी। राजेंद्र बाबू रोटी चोखा खाते थे। शास्त्री जी को जाके देखिए कौन सा ड्रेस पहनते थे, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं हुए? ये सब कहने की बात है। जितने बड़े मोरारजी देसाई हुए, जो लोग भी हुए, बहुत सिंपल आदमी हुए और उन लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज जिनको मौका मिल रहा है वो उससे बेहतर करें, लेकिन मूल्यों का निर्माण, चरित्र निर्माण हमारे धर्म शास्त्र में वर्णित है। क्यों नहीं दुनिया राजा रामचंद्र बन रही है? क्यों नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं? क्यों रावण बन रहे हैं? क्यों कौशल्या नहीं बन रही है माताएं? क्यों सुपर्णरेखा बन रही है? क्यों नहीं भरत बन रहे हैं? क्यों नहीं शत्रुघ्न बन रहे हैं? क्यों नहीं लक्ष्मण बन रहे हैं? हमारे शास्त्र तो है, हमारे पास रामायण है, सिर्फ पढ़ने के लिए है। तो आज एक बार हम लोग संकल्प लें कि हमारे पूर्वजों ने जैसा राष्ट्र चाहा था, हम वैसा राष्ट्र बनाएंगे। यही कहकर अपनी बात समाप्त करें। बड़े सुधा और सम्मान के साथ